हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 1 प्रोसेस चार्ट के बारे में। तो आप सभी का वेलकम किया जाता है जसविंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज से पहले हमने बहुत सारे राइटिंग टास्क 1 और 2 सॉल्व किए हैं। वो वाले जो ऑलरेडी आइलेट्स के फाइनल टेस्ट में आ चुके हैं वो हमने राइटिंग टास्क 1 2 सॉल्व किए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और जो अलग अलग वीडियो है वो देख लीजिए, क्योंकि कम्प्लीटली राइटिंग टास्क 1 कम्प्लीटली राइटिंग टास्क 2 हम सॉल्व करते हैं, और वो भी वो जो रियल आइल्स में आ चुके हैं। तो मुझे 10 साल हो गए हैं आइल्स टीच करते हुए, तो आप जो है मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो एज इट एज। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं राइटिंग टास्क 1। ये जो प्रोसेस चार्ट है इसमें हम देखते हैं 3 तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है। सैटेलाइट के जरिए आ रही है, रिडार के जरिए आ रही है और ड्रिफ्टिंग बॉय के जरिए आ रही है ना। ये जो सैटेलाइट है वो इस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है, रिडार स्क्रीन में कन्वर्ट करता है, और ये बोयो है ये इस चीज़ में कन्वर्ट करता है। ये हर एक तरह का डाटा जो कंप्यूटर में आ रहा है, तो कंप्यूटर जो है इस चीज़ को, इस सारी इन्फॉर्मेशन जो है मौसम की, उसको डी कोड करके अपने हिसाब से डी कोड करके कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, बारिश होने वाली है क्या, आगे भेज देता है। जैसे टीवी पर सैटेलाइट कर देता है, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, और या किसी को कॉल कर दी जाती है। तो चलिए आज हम ये ग्राफ सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने ये ग्राफ पहले सॉल्व नहीं किया है तो पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो है हमारा सोल्यूशन आप देख सकते हो। द इलस्ट्रेशन प्रोवाइड्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बात करने जा रहे हैं द इलस्ट्रेशन provides information about the process of collecting current and reliable weather forecast and then broadcasting this to mass people, which are conducted by the Australian Bureau of Meteorology. आप यहाँ पर सिंपल भी लिख सकते हो द प्रोसेस चार्ट शोज। क्लियर है, यहाँ पर लिख सकते हो द प्रोसेस चार्ट डिस्प्लेज। ये प्रोसेस चार्ट क्या दिखा रहा है? ये प्रोसेस चार्ट दिखा रहा है कलेक्टिंग करंट एंड रिलायबल वेदर इंफॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस चार्ट है ये दिखा रहा है कि कैसे जो कलेक्ट होता है, जमा करना। करंट मतलब प्रेजेंट, रिलायबल होता है जो सही जानकारी हो। कैसे जो है प्रेजेंट की सही मौसम की जानकारी जो है वो कलेक्ट की जाती है, ठीक है, वेदर फोरकास्ट बोलते हैं। देन ब्रॉडकास्ट होता है आगे टीवी रेडियो पर भेजना। कैसे जो मौसम की जानकारी इकट्ठी की जाती है और आगे भेजी जाती है लोगों के पास, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। और ये जो मौसम की जानकारी इकट्ठी है कि किन द्वारा की गई है, विच आर कंडक्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी। ये जो डाटा है ये किस द्वारा कलेक्ट किया गया है? ये ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो द्वारा कलेक्ट किया गया है। ये ऑलरेडी ऊपर मेंशन है। तो आगे हम बात करते हैं। जो प्रोसेस चार्ट की बात करें, ये ज़्यादातर पैसिव सेंटेंस में होता है। कई बच्चे जो है वो जो अपना कंक्लूजन है वो लास्ट में लिखते हैं। कंक्लूजन नहीं होता है राइटिंग टास्क 1 में, इसमें होता है ओवरऑल व्यू, कि आप मेन 2-4 लाइंस जो हैं वो ग्राफ के बारे में एक्स्ट्रा से बता दो, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो वो चीज़, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पर लिखी है ये कंक्लूजन यानी ओवरऑल व्यू हमने पहले लिख दिया है ग्राफ के बारे में। एज कैन बी सीन का मतलब है ये देखा जा सकता है। दिस प्रोसेस नीड्स, इस प्रोसेस को ज़रूरत है। सम इक्विपमेंट, कुछ सामान की। टू गैदर न्यूज़ फोरकास्ट एंड 3 मेन सोर्सेज सच एज सैटेलाइट, रिडार एंड ड्रिफ्टिंग बॉय इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग वेदर इंफॉर्मेशन। जैसे देखा जा सकता है इस प्रोसेस को कुछ सामान की ज़रूरत है इकट्ठा करने के लिए। टू गैदर न्यूज़ फोरकास्ट, न्यूज़ जो है खबर के बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए इस प्रोसेस को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। और जो वो 3 मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे सैटेलाइट, रिडार और ड्रिफ्टिंग बॉय, ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। इज़ यूज्ड इसलिए लगा है क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है, तो वहाँ पर लगता है इज़ यूज्ड। फोर के बाद अगर वर्ब आ जाए तो आईएनजी आता है हमेशा ही। वेदर इंफॉर्मेशन, तो ये तो है इस ग्राफ के बारे में। लेकिन अगर आप अंडरलाइन करो पहली लाइन को, तो आप देखो कि इस फर्स्ट लाइन को आप किसी भी राइटिंग टास्क 1 जो है प्रोसेस चार्ट उसमें यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कि आप कोई भी
सपोज दैट कि आपको चीज़ बनाने का प्रोसेस आ गया कि हाउ चीज़ इज़ मेड, कैसे जो पनीर है वो बनता है। तो आप पहली लाइन क्या लिख सकते हो, एज कैन बी सीन दिस प्रोसेस नीड्स सम इक्विपमेंट टुगेदर, है ना। आज जैसे आप देख सकते हो कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। क्लियर है। तो वो चीज़ें आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, एक दो चीज़ों के नाम लिख सकते हो, चाहो तो उसे छोड़ भी सकते हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज़। सो यहाँ पर हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने क्या लिख दिया, मेन जो है उसका जिसे आप बोलते हो कंक्लूजन, ओवरऑल ट्रेंड लिख दिया हमने। यहाँ से बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू करने जा रहे हैं हम। टू बिगिन विद एक कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। द सैटेलाइट इज़ यूज्ड। सो बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू करते हो, टू बिगिन विद एक कनेक्टर है, जिसका मतलब है हम बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू करने जा रहे हैं। द सैटेलाइट इज़ यूज्ड। अब देखिए कि यहाँ पर जो है ये पैसिव सेंटेंस यूज हुआ है ना। ये प्रेजेंट में है इसलिए इज प्लस थर्ड फॉर्म लगी है। सो द सैटेलाइट इज़ यूज्ड टू कैप्चर द इमेजेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन। जो सैटेलाइट है वो किस तरह का डाटा जो है वो इकट्ठा करता है, वो सैटेलाइट जो डाटा इकट्ठा करता है पिक्चर के रूप में। तो इसीलिए ये हमने इकट्ठे ही लाइन लिख दी दोनों की। द सैटेलाइट इज़ यूज्ड टू कैप्चर इमेजेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन वेदर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट। धरती के बाहर से, है ना। ये जो सारा डाटा है, हम जो सैटेलाइट है वो उपग्रह है वो धरती के बाहर सेट किया होता है। सो इसीलिए हमने लिख दिया आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट। सो ये एडिशनल है, ये हम अपनी नॉलेज से लिखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लाइन है वो एज इट एज ही आएगी, है ना, कि सैटेलाइट इज़ यूज्ड टू कैप्चर द ऑस्ट्रेलियन वेदर। ठीक है। उसके बाद मीनवाइल, ये भी एक कनेक्टर है, इसका मतलब मेरी फर्स्ट जो बात है वो खत्म हो चुकी है। कॉमा, radar can give screen pictures while a drifting buoy which is placed on the sea reveals synoptic chart of the Australian climate। सो जो रिडार है रिडार जो है वो स्क्रीन पिक्चर भेजता है, और जो ड्रिफ्टिंग बॉय है विच इज़ प्लेस्ड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई ना, इज प्लस थर्ड फॉर्म। रिडार कहाँ पर स्थित है, ऑन द सी, समुंदर के ऊपर यानी समुंदर के बीच। तो वो रिवील्स होता है पेश करना। सो जो ड्रिफ्टिंग बॉय है वो इस रूप में जो है डाटा वो भेजता है ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट का। सो ये हमने ये बात कर ली कि तीनों तरह से डाटा जो है वो कैसे आता है। क्लियर है। तो फर्स्ट जो है हमने बात की सैटेलाइट से आता है, फिर रडार से आता है, फिर ड्रिफ्टिंग बॉय से आता है। किस फॉर्म में आता है वो भी बात कर ली। अब कंप्यूटर आगे किस तरह से भेजता है ये हम बॉडी पैराग्राफ 2 में बात करते हैं, है ना। सब्सिक्वेंटली ये एक कनेक्टर है, आप यूज़ कर सकते हो बॉडी पैराग्राफ 2 शुरू करते हैं वक्त। सो उसके बाद कॉमा यूज़ करते हैं कोई भी कनेक्टर लगाने के बाद हम। सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ एनालाइज्ड, इज़ प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। तो अगर हम बात करते हैं ना कि जब भी हम बात करते हैं प्रोसेस चार्ट की, तो अगर प्रेजेंट में है तो इज़ एम आर थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। सो इन्फॉर्मेशन इज़ एनालाइज्ड, जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है रिडार के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, ड्रिफ्टिंग बॉय के जरिए, इज़ एनालाइज्ड, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, एनालाइज की जाती है। किस चीज़ के लिए, टू नो द रियल वेदर कंडीशन इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। उस रियलिटी में उन पिक्चर से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में असली रियल वेदर की कंडीशन क्या है। क्लियर। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है, दीज डाटा आर पुट, आर के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, इसीलिए यहाँ पर पुट ही रह गया है। पुट ऑन द कंप्यूटर टू प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर द पब्लिक ब्रॉडकास्ट। तो उसके बाद ये सारा जो डाटा है उसको प्रिपेयर किया जाता है, ताकि तैयार किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, ताकि रिपोर्ट भेजी जा सके, लोगों को ब्रॉडकास्ट की जा सके, है ना। सो टीवी पर चीज़ें आना, रेडियो पर चीज़ें आना वो कम नहीं होती, वो ब्रॉडकास्ट होती है। अगर मैं कहूँ कि ये खबर आ रही है ना, सो न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्टिंग होता है, न्यूज़ इज़ कमिंग नहीं होता। क्लियर। सो पीपल विल, सो इस तरह से जो है वो तैयार किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए। पीपल विल नो वेदर फोरकास्ट इन ऑस्ट्रेलिया थ्रू वेरियस मीडिया, इन पर्टिकुलर टीवी न्यूज़। तो लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनको मौसम की जानकारी कैसे मिलती है, वेरियस होता है, अलग अलग मीडिया के दौरान मिलती है, जैसे टीवी,
टीवी पर न्यूज़ रीडर से मिलती है, रेडियो से मिलती है, और रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट जैसे टेलीफोन वगैरह हो गया। इन चीज़ों के ज़रिए जो है, 3 चीज़ों के ज़रिए जो जानकारी है वो आगे भेज दी जाती है। सो ये हमने बात की थी राइटिंग टास्क 1 के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फॉर नाउ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे खुद के बच्चे हैं वो कमेंट ज़रूर किया करो वीडियो के ऊपर, और लाइक ज़रूर किया करो, इसे आगे भी शेयर किया करो अपने